सीधे लिए चलते हैं जयपुर के जगतपुरा के अक्षय पात्र मंदिर में, जहां पर हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, किस तरीके की तस्वीरें अक्षय पात्रा में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से जन्मोत्सव की धूम है, अक्षय पात्र में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुदर्शन। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां करती है, तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूं तस्वीरों पर। इस समय हम मौजूद है जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में, कृष्ण बलराम जगतपुरा स्थित ये। और ये देखिए आप, जिस भाव विभोर झांकी के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर कृष्ण बलराम की। हालांकि अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर तो वैसे भी गोविंद की नगरी है, राजा इसका गोविंद है। और जिस शहर के राजा का जन्मदिन हो, तो जयपुर वासियों की श्रद्धा का भाव आप समझ सकते हैं किस तरीके से उमड़ रहा होगा। तमाम जो मंदिर है, ये तस्वीरें अक्षय पात्र जगतपुरा से है, लेकिन चाहे गोविंद देव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, तमाम जो मंदिरों की बात कर ली जाए, मथुरा, द्वारिकाधीश, पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये श्रद्धालु जो है, ये कुछ भी नहीं कहना चाहते, कुछ भी नहीं सुनना चाहते, देखना चाहते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की मूरत, सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। और अगर हम यहाँ अक्षय पात्र की बात करें, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस नाम से दिव्य और विस्मृत करने वाला आकर्षण हो, और जो अनंत काल से जन जन के मानस पर छाया है, उस मोहक चंचल कृष्ण का आगमन हो चुका है। पूरी प्रकृति नंदलाल का स्वागत करने के लिए आतुर हो गई है। वसुदेव सुत देव कंस चारुणम सुदर्णम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कृष्ण का अवतरण हो रहा है। और पूरा गुप्त वृंदावन, जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, पूरा गुप्त वृंदावन उन्हीं की लीलाओं का गुणगान कर रहा है, उन्हीं की प्रेम के वात्सल्य में भाव विभोर हो रहा है। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी जन्माष्टमी पर आप सीधी तस्वीरें ये देख रहे हैं, यशोदा नंदन का भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अभिषेक हो रहे हैं। ये आरती इस समय आप जन टीवी के माध्यम से दर्शक देख पा रहे होंगे। सीधी तस्वीरें श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर से जन्माष्टमी महोत्सव और महाभिषेक महाआरती के साथ यहाँ पर ये रात को 12 बजे किया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये धूम आप देख सकते हैं। भगवान ने सुनहरी रेशम की पोशाक धारण की है। 108 तरह के राजभोग अर्पित किए गए हैं। हर अभिषेक के बाद मिष्ठान और माखन मिश्री का भोग लगाया गया है। उन्हें चंदन के तेल से पंचामृत स्नान कराया गया है। इसके साथ ही फल फूल औषधि से उनका अभिषेक किया जा रहा है। उनके श्रृंगार के लिए दक्षिण भारत बेंगलुरु से विशेष प्रकार के चमेली, जूही, कमल, मोगरा और गेंदा के फूल मंगवाए गए हैं। जन्माष्टमी पर कृष्ण बलराम ने विशेष आभूषण धारण किए हैं, जो महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किए हैं। 12 बजे यशोदा नंदन का अभिषेक हुआ होगा और पूरे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होंगे, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और लेंगे। साथ साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, हर साल मनाया जाता है। भव्यता आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट से यहाँ बात करना चाहे, यहाँ मंदिर महंत से बात करना चाहे, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, तो आपसे जानना चाहें किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। अभिषेक हो रहे हैं जी, यहाँ पे एक्चुअली 3 तरह से मतलब अभिषेकम की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंदर मतलब जो बाकी सारे लोग हैं, जैसे जनरल क्राउड हैं, उनके लिए एंट्री की व्यवस्था की गई है। तो वो लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। जो थोड़े से वीआईपी जो हैं, उनके लिए भी दर्शन की व्यवस्था अलग से की गई है, ताकि उनको 12 बजे का इंतजार हो रहा है। हाँ, तो 12 बजे का जो इंतजार हो रहा है, ताकि सारे लोग और सारे लोगों की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है।
क्योंकि इस दौरान क्या होता है 12 बजे इतना ज़्यादा क्राउड हो जाएगा कि उसमें फिर ये जो क्राउड है वो थोड़ा मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सेंस में जो जयपुर के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो जयपुर के जो पुलिस स्टाफ है उस सेंस में वो जो व्यवस्था बनाने के लिए है उसमें हमारी बहुत अच्छे से मदद कर रहा है वो। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये मंदिर प्रशासन भी धन्यवाद दे रहा है, पुलिस प्रशासन का भी जो लगातार यहाँ पर जुटे हुए, हालांकि उनका भी ये कहना है कि सौभाग्यशाली ही होगा जिसकी ड्यूटी यहाँ लगी होगी और जन्माष्टमी के पावन मौके पर वो श्री कृष्ण के चरणों में पूरा दिन और उनके जन्म तक बिताएगा। जी बिल्कुल सुदर्शन, वहां पर भक्तों का किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाए तो, क्योंकि आपके पीछे एक भक्तों की लंबी कतार हमने देखी और सभी राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाए तो सुदर्शन। जी बिल्कुल, माहौल ही कुछ इस तरह का होता है, जिस तरीके से कहते हैं एम्बियंस कुछ ऐसी होती है भक्ति की, भाव की, कि व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन ये जयपुर के भक्त हैं, ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये कुछ नहीं सुनना चाहते, ये देखना चाहते हैं तो सिर्फ कृष्ण की मूरत, ये सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। इसके अलावा न इनके पास मीडिया से बात करने की फुर्सत है, ना किसी को सुनने की फुर्सत है, ना किसी को देखने की फुर्सत है। ये भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है जो आप जयपुर से, अक्षय पात्र से सीधे तौर पर देख रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोई भक्त अगर हमसे यहाँ पर कुछ कहना चाहे, आप कुछ कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के पावन मौके पर? क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज यहाँ पे अक्षय पात्र आके दिल खुश हो गया। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है मैं सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो आज दर्शन हुए हमारे, मतलब प्रभु के दर्शन हो भी जन्माष्टमी के दिन हो जाए, जो आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। तो अच्छा देखो, मुझे भी अच्छा लगा, आप जैसा जो यूथ है वो ज्यादातर मंदिरों से दूर बाइक पे घूमना या गाड़ियों में घूमना, मौज शौक या रेस्टोरेंट पे, वो भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या कहोगे? देखो सारी जगह अपनी जगह है, वो तो संस्कारों पे डिपेंड करता है। सब अपनी अपनी जगह है। टाइम पे भगवान की पूजा करो, टाइम पे मंदिर जाओ, टाइम पे बाइक पे भी घूमो, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जी, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। मेरी पूरी जनार्दन से अपील है, इस मंदिर को भव्य बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल जनमानस से भी अपील है, लेकिन मंदिर को तो भव्य खुद प्रभु बनाते हैं, और कौन मंदिर को भव्य बना सकता है? ये श्रद्धालु बना सकते हैं, और शायद किसी की हैसियत नहीं जो मंदिर को भव्य बनाए, क्योंकि प्रभु सबको भव्य बनाते हैं। ये यहाँ पर प्रजा के पालक हैं। श्रद्धालुओं से जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं सुनना चाहते, ये कुछ नहीं बोलना चाहते, ये देखना चाहते हैं तो सिर्फ कृष्ण की मूरत, सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। जी सुदर्शन, आपने भक्तों का उत्साह बताया कि किस तरीके से भक्त उत्साहित हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, जन्मोत्सव है आज श्री कृष्ण का, और किस तरीके की वहां पर सुविधाएं दी गई हैं अक्षय पात्र में, और किस तरीके का प्रशासन मुस्तैद है। और ये भी बताइए कि आरती का क्या समय रखा गया है, और 12 बजे जब अवतरण होगा उस वक्त की क्या तस्वीरें नजर आने वाली हैं? सुदर्शन जी, देखिए मैं आपको सीधे प्रभु की मूरत के साथ में यहाँ पर अपनी बात को कहना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं लगातार आपको बता रहा था कि विशेष आभूषण धारण कराए गए हैं जो महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किए थे। 12 बजे यहाँ पर यशोदानंदन का अभिषेक होगा, और जयपुर से जो लाखों श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सबकी कोशिश ये रहती है कि वो उस समय कम से कम मौजूद रहें जब भगवान का यहाँ पर जन्म हो, उनका आगमन हो। साथ साथ में यहाँ पर ये साल का सबसे बड़ा, इस मंदिर की भी अगर हम बात करें, वैसे तो पूरी देश और दुनिया के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए कृष्ण जन्मोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त है उनका तांता देखिए। जिस तरीके से आप कह रहे थे, इनसे पूछिए, ये कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं लगातार ये कह रहा हूँ, ये भाव विभोर कर देने वाली यहाँ पर तस्वीरें हैं, क्योंकि ये
जो जयपुर है इसको छोटी काशी यूं ही नहीं कहा जाता, इसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। यह यहाँ पर गुप्त वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का गुणगान इस वक्त साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। देखने के लिए नजरें चाहिए, महसूस करने के लिए वो भावना चाहिए, और उस प्रेम वात्सल्य में ये भाव विभोर हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, क्योंकि जयपुर में जैसे गोविंद देव मंदिर भी है, ये लगातार सवाल पूछा जाता रहा है मीडिया में भी, क्योंकि गोविंद का दरबार ऐसा दरबार है जहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पर दूसरे मंदिरों में जरूर वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था, लेकिन यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पर गोविंद के दरबार में सब लोग बराबर हैं। तो जब रोजाना इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रोजाना भी मुस्तैद रहती है तमाम मंदिरों में शहर में, चाहे अक्षय पात्र की बात की जाए, गोविंद देव मंदिर की बात की जाए। लेकिन अब जब जन्माष्टमी है तो 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है पुलिस की। साथ साथ में मंदिर के जो स्वयं सेवक है तमाम मंदिरों में, चाहे गोविंद देव मंदिर हो, अक्षय पात्र मंदिर हो, वहाँ पर वो भी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। बाकायदा पासेस की व्यवस्था की गई है, अलग अलग पासेस हैं, अलग अलग एंट्रीज के रास्ते रखे गए हैं, जिनसे जो श्रद्धालु है वो आसानी से दर्शन कर पाए। देखिए कितने आसानी से यहाँ पर प्रभु के जो शरण है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें लोग यहाँ पर तल्लीन है, भाव विभोर है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे